प्रैक्टिस से रुक गई। आयमा, तुम फिक्र मत करो, मामा को पहले ही अंदाजा था, उन्होंने सब देख लिया था। किस बात का अंदाजा? क्या हुआ है? आयमा, तुम मेरी बहन की तरह हो, तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हुआ क्या है? मुझे चलो, सर बुला रहे हैं। ठीक है, बैठिए। आइए। अस्सलाम वालेकुम आ सर। जाओ, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। सर, बच्ची की शक्ल देखी आपने? कैसा हल्दी के जैसा पीला रंग हो रहा है। बहुत रोई है बेचारी। बेटा फिक्र मत करो, तुम मेरे लिए बिल्कुल शिजा की तरह हो। मुझे सब अंदाजा है, डरो मत। बताओ सर को। क्या बताऊं आंटी, क्या हुआ है? ये कह रही हैं कि शहजाद कोच ने आपको हिरास किया है और इन्होंने एक वीडियो भी दिखाई है मुझे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बेटा मैंने तुमसे कहा ना, तुम मेरे लिए शिजा के जैसी हो। शिजा भी मुझे बहुत दिनों से यही कह रही थी कि सर शहजाद बिला वजह हाथ लगाते हैं, और आज उन्होंने तुम्हें भी छुआ है। नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, वो मैं गिर गई थी ट्रैक पे, मेरी बस हेल्प कर रहे थे उठने में, और तो कुछ भी नहीं है सर। देखा देखा सर, मैंने कहा था ना, डर गई है। लड़कियों का यही तो मसला है, लड़कियां बेचारी डर जाती हैं, और इसी चीज को तो हरासमेंट कहते हैं। आप एक मिनट के लिए खामोश हो, उसको बोलने दीजिए प्लीज। नहीं सर, बेसिकली हुआ ये था कि सर ये कुछ नहीं बोलेंगी। अगर ये बोल सकती तो किसी की हिम्मत होती कि इनको हाथ लगा जाए। हम अपनी बच्चियों को यहाँ खेलने के लिए भेजते हैं, इसलिए नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा इनको छू जाए। क्यों डर रही हो? बोलने दो मुझे। देखिए, ये यहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट है, अब परेशान मत होइए। अगर किसी ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है तो उसके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई टॉलरेंस नहीं है। जी सर, प्लीज आप इस मामले पर गौर कीजिए, वरना हम अपनी बच्चियों को यहाँ खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। और एक और बात बताएं कि एक गैर शादीशुदा शख्स को आपने आखिर रखा ही क्यों कोच के लिए? देखिए, आप परेशान हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं खुद पर्सनली इस चीज को हैंडल करूंगा। आप घर जाइए, और आप भी बेटा घर जाइए। जी सर प्लीज। हाँ, देखिए डोंट वरी, आई विल हैंडल। यार, ये जो कुछ भी आज हुआ सच है? एक नंबर की बकवास है, कुछ भी सच नहीं है उसमें। वीडियो है आंटी के पास। क्या वीडियो? यही कि सर शहजाद आयमा को हाथ पकड़ के खड़ा कर रहे हैं, उसके कपड़े झाड़ रहे हैं और उसे जूस भी पिला रहे थे। अच्छा, तो इसको हरेसमेंट बोलते हैं। और ये हरेसमेंट क्या होती है? अरे मेरे कजन भी सर शहजाद जितने हैं यार। हम लोग उछलते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं इवन, और ऐसे में तो हाथ लगना नॉर्मल है। तो क्या हम लोग इसको हरेसमेंट बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यार मुझे याद आ रहा है कि एक बार ना मैं अपनी नानों के साथ संडे मार्केट गई थी। वहां पे ना एक आदमी लहसुन बेच रहा था, और वो आदमी ना अपनी गर्दन खुजाए जा रहा था और ना मुझे बहुत अजीब तरीके से घूर रहा था। उस वक्त मुझे काफी ऑड लगा, बट मेरी समझ में ही नहीं आया क्योंकि मैं छोटी थी ना। तो मे बी दैट टाइम आई वाज फीलिंग हेरेस्ड। तो 2 थप्पड़ लगाती ना उसको। हाँ, और क्या कहती, क्यों लगाएं 2 थप्पड़? अरे उसकी हरकत पे। हाँ तो लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि मैं हेरेस्ड हो रही हूँ, छोटी थी ना मैं। यार लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मुझे तो सर शहजाद से कभी कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं आई। या तो फिर हम लोगों ने कुछ बढ़ा चढ़ा के बोला है कि सर कोच उस पे फ्लैट हो गए हैं। खैर यार, जो भी हुआ ना, अब क्लब तो बंद। अब जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी ना, हम तो बोर ही हुआ करेंगे। ये बात ना ज्यादा दिन ही चलेगी। सर तमासिब काफी स्ट्रिक्ट हैं, और अब या तो सर शहजाद रहेंगे या फिर आयमा। यार लेकिन आयमा ने तो कोई कंप्लेंट तक नहीं की। तो हाँ, लेकिन शिजा की मामा ने तो की है ना। और यार शिजा की मामा ना इतनी बड़ी बात सुन के ऐसे निकल गई। अब जब तक इंक्वायरी होगी ना, सर के खिलाफ तो कोई बात ही नहीं निकलेगी। हाँ,
सर शहजाद शिजा से कुछ दिन दूर रहेंगे और उसके बाद उनकी जैसी आदत है वैसे हो जाएंगे नॉर्मल। हाँ, और फिर उसके बाद हमारे क्लब की स्टार प्लेयर कौन होगी? इट्स सुपर कूल। यस। इट मीन कि अमेजिंग अमेजिंग सुपर कूल। सर मुझसे कसम उठवा लें, ये सब कुछ झूठ है सर। मेरे लिए तो सारे प्लेयर्स एक जैसी हैं सर। मैंने तो इन्हें कभी कभी लड़की समझा ही नहीं सर। ये सब मेरे लिए प्लेयर्स हैं। आप सर प्लेयर आयमा को बुला के पूछ ले, बाकी लोगों से भी पूछे सर। देखो वो कुछ नहीं कह रही है, एक लफ्ज नहीं बोली वो, लेकिन मैंने खुद वीडियो देखी है जिसमें वो गिरी हैं, आपने पकड़ के उनको उठाया है और फिर उसके बाद आपने कपड़े झाड़े हैं उनके और एक अनकंफर्टेबलनेस उनके चेहरे पे है। आप ठीक कह रहे सर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था सर। वो जब सुबह आई तो तब से डाउन डाउन सी थी। मैं तो सर उनका मोराल अप करने, वार्म अप कराने उनको ट्रैक पर ले गया। वहां उसके साथ खुद दौड़ना मुनासिब समझा सर। आगे जाके वो गिर गई तो मैंने तो मदद के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। आपको क्या लगता है ये मुनासिब है? वो गिरी है तो क्या वो खुद नहीं उठ सकती थी? सॉरी सर। और वो कुछ छोटी बच्ची नहीं है, बड़ी बच्ची है, वो अपने कपड़े खुद झाड़ सकती थी। आई एम रियली सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा ऐसा। अरे आइंदा की तो बात ही नहीं है, मामला खत्म हो चुका है। हैरेसमेंट हुई है, एलिगेशन है आपके ऊपर, दैट इज इट, फिनिश। सर आप मेरी अर्ज तो सुने सर। आप प्लेयर आयमा को बुला के पूछे, बाकी लोगों से पूछे सर। मैंने सबको कह दिया है कि इस हवाले से कोई सवाल जवाब नहीं होगा। मेरा असूल है, जो बात गलत है वो गलत है, अब चाहे किसी को वो गलत लगे या ना लगे। जब औरत किसी पे हैरेसमेंट का केस डाल देती है तो वो सच्ची है, उसके बाद बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सर आगे टूर्नामेंट आ रहे हैं, मेरे प्लेयर्स हैं यहाँ, मैं उन्हें इस तरह छोड़ के कैसे जा सकता? अरे क्या सुनूं मैं किसी से? मोहतरमा नादिया ने सारे पेरेंट्स को कह दिया है कि जब तक आप इस क्लब में हैं वो अपनी बच्चियां नहीं भेजेंगी कोचिंग के लिए। क्या करूं मैं? अपने क्लब की रेपुटेशन स्टेक पे लगा दूं जस्ट बिकॉज ऑफ यू? डू यू थिंक आई एम मैड? प्लीज मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, इट्स ओवर नाउ, इट्स ओवर। अब जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी, आप जाइए, आप जाइए। सुनिए 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 भाई, आज हमारे तहमासिफ खान जो कि एक के बाद एक लोकल चैंपियनशिप जीतकर जल्द ही वर्ल्ड कप और अनीला को जीतने वाले हैं, तो इस मौके पर मैं भी एक ऐलान करना चाहता हूँ। क्या ऐलान? वो वेट, वो ऐलान मैं खुद करूंगी। हो सकता है वो ऐलान सुनने से पहले कामरान साहब रो पड़े। क्या ऐलान है? वो ऐलान ये है कि मैं और मेरे पेरेंट्स हम जा रहे हैं 1 महीने के लिए पेशावर। ये ऐलान सुन के कमरान क्यों रो पड़ेगा? क्योंकि वहां जाके मैं फराज शेरवानी से मिलने वाली हूँ और उनसे मेरी शादी हो जाएगी। क्या? और तुम्हारा करियर, उसका क्या होगा? अरे करियर के लिए ही तो जा रही हूँ। मेरी मम्मा को इस तमाशे पे इतना ट्रस्ट था, वो मुझे इसके साथ भेज देती, बट अब ये नहीं जा रहा तो वो मेरी शादी कर रही हैं ताकि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही चली जाऊं। एक मिनट, ये क्या कह रही हो राबिया? ऐसे कैसे हो सकता है? शादी शादी होती है, एक ट्रैवल पार्टनर के लिए शादी। भाई देखो, जा तो मैं भी सकता था लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए जा नहीं पा रहा। सच बताओ, क्या वाकई? अरे सच ही तो कह रही हूँ यार। लड़कियों को इजाजत दे देते हैं स्पोर्ट्स में जाने की, लेकिन डरते हैं, और इसी वजह से बस मैं शादी कर रही हूँ। और तुम्हें इन सब से कोई मसला नहीं है? अरे तुम छोड़ो, तुम केक खाओ। देखो कल इसकी फ्लाइट है, इसकी तैयारी करवाओ और तुम वक्त को अपना फैसला करने दो। आ जाओ। क्या बात है आयमा, अभी तक मूड ऑफ है क्लब की उस बात पर? पता नहीं मम्मा, अजीब ही कुछ समझ में ही नहीं आया। पता नहीं आंटी की बातें बहुत अजीब लग रही है मुझे अभी तक।
लेकिन तुमने तो कहा था कि शिजा कहती थी कि सर का इस तरह उसे कैजुअली टच करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, उसने बहुत दफ़ा कहा, उसे उसे नहीं पसंद था। तो फिर नादिया ने सर को क्यों नहीं कहा कि वो उसकी बेटी को टच करता है? वही तो बात है, उन्हें शिजा के बारे में कहना चाहिए था ना। उन्होंने मेरे सर पे रख के सब कुछ कह दिया और वो मुझे बहुत फोर्स भी कर रही थी कि तुम कहो तुम कहो। पता नहीं क्या अजीब ही हरकत थी वो। ये औरत ना, वैसे बच के रहना इस औरत से। मैं तो शिजा से बात ही नहीं करने वाली अब। ये शर्मिंदगी हो रही है, सर क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। उन्होंने मुझे शेक भी पिलवाया, आपको पता है। अब कब जाना है? पता नहीं सर, तहमासिब कह रहे थे कि कल मैसेज करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, जब जाना हो ना तुमने तो मुझे जरूर बताना। अगर तुम्हें शिकायत ही नहीं तो तुम्हारा नाम क्यों लिया, ये मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, कुछ तो है, पता चल ही जाएगा। लेकिन मम्मा, कोच सर के साथ बहुत बुरा हुआ है। वैसे आपको पता है, जब हम जा रहे थे ना सर के ऑफिस में, तो वो वहाँ से निकल रहे थे, बेचारे की शक्ल देखने वाली हुई भी थी। फीलिंग बैड फॉर हिम। खैर, मैं जाती हूँ, सोती हूँ। आप अपना ख्याल रखें, सो जाए। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा।